अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, मुझे तो लगता है आज जो है नौशीन मुल्तानी और फैसल भाई की चित्रौल हो ही जानी चाहिए मरीम के हाथ से। वैसे मरीम दिल बहुत बड़ा करती हैं। अब मुझे नहीं पता कि ये वाली कॉमेडी वीडियो देखने के बाद मरीम का क्या रिएक्शन होगा। सीरियसली मैं कह रही हूँ, मुझे बहुत 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 ज़्यादा हंसी आई। और अभी तक मतलब देखी तो मैंने दिन में थी उनकी उसकी कॉमेडी वीडियो थी नौशीन मुल्तानी और फैसल भाई की। मरियम फहद को जो है कॉपी करने की कोशिश की, उनका एक्ट करने की कोशिश की नौशीन मुल्तानी ने। मैंने दिन को देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी फिर जब मैं रिएक्शन बनाने बैठी हूँ तो मैंने सोचा था कि मैं इसके ऊपर बात करूँगी, तो मुझे दोबारा से वही फीलिंग्स आ रही जो उस वक्त मुझे हो रही थी। बहुत हंसी आ रही थी। मरियम कहीं करीब बैठी होती तो सही वाला इनका जो है ना आपस में टाकरा हो जाना था। लेकिन बहुत कोशिश की है करीब तरीन करने की। हाँ, इतना करीब नहीं हो सकी क्योंकि मरीम जैसी वॉइस, मरीम जैसे स्टाइल तो नहीं कर सकी नौशीन इसके अंदर। हाँ, लेकिन कोशिश बहुत ज़बरदस्त की। मुझे वो सीन नौशीन का बड़ा अच्छा लगा जहाँ वो अपने लिप्स पे उंगली लगाकर और लिपस्टिक ठीक कर रही हैं कैमरा में देखते हुए। कैमरा में स्क्रीन में अपनी लिपस्टिक ठीक कर रही हैं और फिर कहती हैं ओह उंगली पे लग गई, चलो कोई नहीं, रिएक्शन में भी अक्सर लगी हुई होती है। और इसके अलावा वैसे नौशीन की तो शायद ना हो इतनी क्लास, लेकिन फैसल भाई की क्लास शायद मरीम की तरफ से हो ही जाए, क्योंकि फैसल भाई तो बस हद ही कर दी। कह रहे थे कि आप इन फ्यूचर क्या करना चाहती हैं, मतलब नौशीन से कह रहे थे, मरीम से समझे आप कह रहे थे, तो वो कहती हैं कि भाई मैं जर्नलिस्ट बनना चाहती हूँ। तो इन्होंने कहा कि अच्छा फिर आप अपना चैनल शुरू करेंगी तो आप जो है अब अच्छा यहाँ पर फैसल भाई जो किरदार कर रहे थे उसमें उन्होंने अपना नाम रखा हुआ था, चैनल का नाम छिछोरा टीवी और अपना नाम रखा हुआ था छिछोरा एंकर। तो कहते हैं कि मेरे नाम से मिला जुला नाम रखना अपने चैनल का। ये चीज़ मुझे बड़ी इसके ऊपर हंसी आई। तो ये मशवरा देते हैं, कहते हैं कि छिछोरा टीवी मेरे चैनल का नाम है, तो मरियम आप अपने चैनल का नाम फोड़ा टीवी रख देना, और जब आप एंकर बनेंगी, आप माइक पकड़ेंगी तो आप कहना कि फोड़ा टीवी से आपके साथ हैं एंकर फोड़ा से फिंसी, ऐसे फिंसी ना। तो मुझे बहुत इस बात पे नौशीन भी बहुत हंसी। और नौशीन ने शायद ये भी कह दिया था कि मरियम से कोट पढ़वा के छोड़ोगे, साथ साथ बीच में वो सॉरी भी कर रही थी पूरी फनी वीडियो के अंदर। खैर बहुत मज़ा आ रहा था। और नौशीन जो है वो बार बार अशमीरा रुक जाओ। और एक चीज़ यहाँ पर गलत की है भाई आपने फैसल भाई के, मरियम के किसी व्लॉग के अंदर, किसी रिएक्शन के अंदर हमने ये नहीं सुना। ये पता क्या कर रहे थे दोनों मियाँ बीवी, बड़ा मुझे ऐसा लग रहा था कि ये सही जो है ना पिटेंगे मरियम से। कहते हैं अशमीरा। अच्छा फिर बीच में नौशीन कहती है कि खान ज़रा देखना अशमीरा ने पोपो तो नहीं कर दिया। फैसल भाई कहते हैं नहीं, वो इशारे कर रहे हैं खान कि मोशन कर दिया, और ख़ुद कह रहे हैं कि भाई इसमें इंटरव्यू में गंदी बातें नहीं कर। आप लोग मुझे बताइएगा कि मरियम ने कब फैसल भाई से अपने बच्चों का डायपर चेंज करने का कहा है या चेक करने का कहा है। खैर सही वाली चित्रौल होनी चाहिए, इन दोनों की होनी चाहिए, लेकिन फैसल भाई की ज़्यादा होनी चाहिए। खैर देखते हैं, अब पता नहीं मरियम की नज़र से गुजरा होगा कि नहीं, देखती तो हैं वो। खैर और थैंक यू मरियम, आपने अपने व्लॉग के अंदर मेरा नाम लिया, नौशीन मुल्तानी का नाम लिया, आपने कहा कि भाई हमें देखें, और थैंक यू सो मच। वाकई जी आजकल व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, लगता है मरियम ने भी नोटिस किया है कि भाई व्यूज़ डाउन जा रहे हैं। असल में ये शायद ये टॉपिक ही इतना ठंडा पड़ गया है, क्या मसला है, व्यूज़ काफ़ी डाउन जा रहे हैं, या फिर चैनल्स के साथ छेड़छाड़ है। खैर सानू कोई परवाह नहीं, अस्सी थे आप पे इतने बिजी होने आ। अच्छा मेरी बिजी वाली बात में मेरी बहुत सारी बहनें जो है ना वो हंसती हैं और मुझे उनकी बात इतनी अच्छी लगती है। अच्छा उनकी बात के बाद ही मैंने नोटिस किया, मुझे कमेंट सेक्शन में आके कहती हैं जाज़िब कितने मज़े से कहती है मैं बड़ी बिज़ी चल रही हूँ। नहीं मैं बिज़ी नहीं चल रही हूँ, मैं बिज़ी हूँ। खैर जी, आपका प्यार है, आपकी मोहब्बत है, आपके प्यार और आपकी मोहब्बत से मुझे याद आ गई स्ट्रॉन्ग उज़मा के लिए कल मैंने बात की थी अपने रिएक्शन के अंदर, और मैंने थोड़ा सा रिएक्शन दिया था उनके हस्बैंड के 3rd मैरिज के ऊपर। जी स्ट्रॉन्ग उज़मा लाइन पे आ गई हैं। उज़मा जी मेरी बात का बुरा मत मनाइएगा, स्ट्रॉन्ग उज़मा मैं भी उसी तरह आपसे प्यार से बात कर रही हूँ जितनी चुलबुली हमारी ये प्यारी सी बहन है, और अपनी ज़िंदगी को दूसरों के लिए वक्फ़ करने वाली, अपनी हिम्मत से ज़्यादा मेहनत करने वाली ये बंदी मुझे बहुत पर्सनली बहुत पसंद है। खैर थोड़ा सा मुझे एतराज़ था जो मैंने कल अपने व्लॉग के अंदर, अपने रिएक्शन के अंदर रखा था, और उन्होंने कहा कि आप लोगों ने तनकीद की है जो आप लोगों का हक़ है, और कोई बात नहीं जनाब, आप मेरे
अपने हैं। तो इसी तरह अपनों से मुझे याद आ गई थी स्ट्रॉन्ग उज़्मा, लेकिन उन्होंने उस चीज़ को जो है वो एक्सेप्ट किया है। उन्होंने कहा है कि मेरी जो इजाज़त थी या मेरी जो मर्ज़ी थी, मैंने अपने हस्बैंड की सेकंड शादी करवा दी। अब जो सेकंड बीवी है कौसर, अगर वो इजाज़त देगी, अगर उसकी मर्ज़ी होगी तो हस्बैंड तीसरी शादी करेंगे। यानी कि उज़्मा जी लाइन पे आ गई हैं, क्योंकि उज़्मा जी खुद बता रही हैं कि वो दोनों आपस में बिल्कुल ठीक हैं, खुश हैं, और इतने लैंडलॉर्ड तो हैं नहीं भाई आपके हस्बैंड कि वो 3-3 शादियाँ अफोर्ड कर सकें। और बीवी की इजाज़त तो इस्लाम में ज़रूरी है ही नहीं शादी के लिए। ये रूल था जो बनाया गया था, ख़ुद ही कानून बनाया गया था, शरीयत में इसकी कोई वैल्यू नहीं थी। लेकिन अब तकरीबन तीसरा साल है कि ये कानून भी ख़त्म हो गया है, तो हस्बैंड को वाइफ की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हस्बैंड को ये देखने की ज़रूरत है कि उसकी हैसियत कितनी है, उसकी औकात कितनी है, आया वो 3-3 बीवियों के खर्चे उठा सकता है या नहीं। आई थिंक इन लोगों का अभी तक अपना ज़ाती घर भी नहीं है, तो मेरे ख़्याल से शादियाँ करने के बजाय अपना ज़ाती घर बनाना चाहिए, ताकि जो है वो बीवियों को और बच्चों को प्रोटेक्शन दे सके। बहुत से लोग यहाँ पर इत्तेफाक नहीं करेंगे और वो ये कहते हैं कि घर जो है वो कोई गारंटी थोड़ी है कि इन फ्यूचर जो है कोई मुश्किलात नहीं आएंगी, और इंसान जो है वो दुनिया में आया है, अपना टाइम पूरा करेगा और चला जाएगा, घर होना ज़रूरी नहीं है। जी बिल्कुल, घर जो है वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन लाइफ का हिस्सा है। जैसे हम अपने बच्चों के लिए अच्छे फ्यूचर का सोचते हैं, इसी तरह घर का भी सोचते हैं। और बाज़ औक़ात इंसान बड़ी दूर तक ना वैसे ही ख़यालों में पड़ा हुआ हो और ख़यालों में खो गया हो, तो वो बहुत दूर तक सोचता है और वो कहता है कि क्या बनेगा जनाब मेरे बच्चों का, अगर खुदा न खास्ता मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे बच्चों के पास सर छुपाने की जगह तो होनी चाहिए ना, मेरे बच्चे दर बदर ना हो। खैर, देने वाला भी अल्लाह है, लेने वाला भी अल्लाह है। जब बच्चे अल्लाह देता है तो उनके नसीब भी अल्लाह देता है, तो इतनी दूर की सोचनी नहीं चाहिए, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि कुंबा बढ़ाने से पहले, जैसे 3-3 शादियाँ हैं तो फिर नहीं, मेरे ख्याल से घर की ही फ़िक्र करनी चाहिए। खैर, एक और चीज़ यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि एक और लेडी हैं, उनका मैं देख रही थी आज का व्लॉग, शायद कुछ और लोगों ने भी देखा हो, और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आकर नाम मत लिखा करें। मैंने कल के भी अपने व्लॉग में कहा था कि मैंने जिसकी कल बात की है आप कमेंट सेक्शन में आकर नाम ना लिखें। पता नहीं आप लोग पूरा रिएक्शन मेरा सुनते नहीं है शायद, या क्या, या तवज्जो नहीं देते। ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती कि जिस बात से मना कर दिया जाए उसका कोई रीज़न होता ना यार, उसका कोई रीज़न होता है, समझा करें। तो खैर, एक के बाद दूसरी कंट्रोवर्सी तो हमने स्टार्ट करनी नहीं। यहाँ चलो मैं एक बात बता देती हूँ कि बंदी थी, उसके शौहर ने दूसरी शादी कर ली। ठीक, उसके शौहर ने दूसरी शादी कर ली। अब वो बड़ी दुखी थी, बड़ी गमगीन थी, बड़ी खफा थी, और बड़ी इनकी जो है वो आपस में नफ़रतें तक चल रही थी। जाहिर सी बात है, अब सौतन से मोहब्बत तो होगी नहीं। तो अब ये हुआ कि उसके सौतन पे भी सौतन आने वाली है, और हुआ कुछ यूँ कि उस बंदी ने जो है उसके ऊपर सौतन के ऊपर सौतन तो आ रही है, लेकिन उसका सारा इल्ज़ाम अपनी पहली जो है सौतन पे डाल रही है, अपने हस्बैंड की फ़र्स्ट वाइफ के ऊपर डाल रही। हुआ इस तरह कि जो सेकंड वाइफ थी वो अपने ऊपर कुछ इस कदर इतरा रही थी कि भाई मैं कोई चीज़ हूँ जो मेरे शौहर ने मुझसे शादी कर ली है पहली बीवी के होते हुए। और हालांकि पहली बीवी का रंग रूप दूसरी से कुछ बेहतर ही आई थिंक, लेकिन शौहर ने जो है वो यहाँ पर ये ज़ाहिर किया कि भाई वो जो है पहली बीवी जो है दूसरी ने ज़ाहिर किया कि मैं ही कोई चीज़ हूँ, पहली की कोई वैल्यू नहीं थी। तो उसको ये लग रहा था कि शायद ये मेरे जाल में फंस गया है, मेरे जादू का असर हो गया इसके ऊपर, ये मेरा दीवाना मस्ताना हो गया। लेकिन नहीं, कुछ लोग होते ही लूज़ कैरेक्टर होते हैं, उनको जो है वो कोई जादू, कोई जाल, कोई हुस्न नहीं चाहिए होता। उनको सिर्फ ये होता है कि यार कितनी लड़कियां जो हैं वो मेरे जाल में फंस सकती हैं। तो इस तरह इस बेवकूफ़ औरत ने किया क्या, जो दूसरी वाइफ थी, इसने अपनी आई थिंक कज़न से को अपने हस्बैंड का नंबर दिया और उसको कहा कि तुम ऐसा करो कि तुम इसे कॉल करो और इसे बहलाने की कोशिश करो, इसे फंसाने की कोशिश करो, देख लो शर्त लगाती हूँ तुमसे कि मेरा शौहर किसी के जाल में नहीं आएगा। तो यूं ही हुआ, और उस बंदी ने क्या किया कि इसके हस्बैंड को कॉल की और उसके साथ दोस्ती लगा ली। और दोस्ती के बाद हुआ ये कि टांग का सही वाला पक्के वाला बैठ के अब तीसरी शादी की तैयारी है उसके हस्बैंड की, और घर में लड़ाइयाँ फसाद दंगे चल रहे हैं। और ये जो सेकंड वाइफ थी ये फर्स्ट वाइफ की दोस्त थी, ठीक है, और अब जो थर्ड वाइफ होगी वो सेकंड की कज़न होगी। ये चीज़ तो मेरे अपने नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, मैं पर्सनली मिली भी नहीं हूँ, लेकिन बहुत करीब से वाक़या मैंने सुन रखा है कि भाई एक शख्स था और उसने इसी तरह अपनी बीवी की दोस्त से शादी की थी, और दोस्त की फिर एक और दोस्त से उसने तीसरी शादी कर ली थी। इसके अलावा पाकिस्तानी एक्टर जो हैं शब्बीर जान, अब तो थोड़े से एजड हो गए हैं, इतने एजड नहीं है लेकिन कमाल के हीरो हैं। वो अपने टाइम पे भी कमाल के हीरो थे और आज भी वो कमाल के हीरो हैं। पाकिस्तान का जो है वो एक चमकता दमकता नाम है वो, और उन्होंने भी यही किया था। उनकी जो बीवी है, नाम नहीं आ रहा, क्या नाम है यार, वो भी ड्रामों में आती हैं,
और लेटेस्ट ड्रामा कौन सा आ रहा है उनका, फरेब में वो जो है जेठानी की माँ का रोल करेंगे। फरेब ड्रामा कोई देख रहा हो आजकल तो पाकिस्तानी ड्रामा है जो संडे को आता है रात में, फरेब मैं देखती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। खैर तो वो जो है उनकी सेकंड वाइफ, मैंने बताया वो ड्रामे में आती हैं। वो सेकंड वाइफ जो थी वो उनकी फ़र्स्ट वाइफ की दोस्त थी। तो लड़कियों ज़्यादा दोस्तियाँ ना किया करो और दोस्तों को ज़्यादा फ्री मत किया करो। खैर भाई ये तो अपने अपने नसीब की बात है, लेकिन किसी को इतना भी घर में नहीं घुसाना चाहिए। इसीलिए हमारे दीन में हर चीज़ की लिमिट है, शरीयत में हर चीज़ का तरीका है। लेकिन दोस्तों लोग जो है प्यार में दोस्ती में अंधे हो जाते हैं, बेवकूफ़ियाँ कर जाते हैं और इस तरह फिर बाद में औरतें रोती हैं। खैर जो जो चीज़ें होंगी आपके साथ आगे आगे शेयर करती चली जाऊंगी। थोड़ी सी बात यहाँ मैं करूँगी जनाब, अभी तक सितारा का व्लॉग तो आया नहीं, क्यों नहीं आया ये मुझे नहीं मालूम, हो सकता है कि जल्द आ जाए। लेकिन बड़ी बाजी के व्लॉग से और सितारा के व्लॉग से रिलेटेड लोग बहुत सारी कयास आराइयाँ कर रहे हैं। देखो तुक्के की, इन औरतों के तुक्के देखो। अच्छा मुझे फिर भी हंसी आती है हेटर्स के ऊपर, ये जो सितारा यासीन के हेटर्स हैं इनके ऊपर मुझे फिर भी हंसी आती है कि ये फिर भी जाके हेटर्स से कहते हैं आप लोगों के पास सच्चाई है आप रिवील नहीं करते, आप लोगों के पास वॉइसेस हैं आप रिवील नहीं करते। क्यों? क्योंकि उन्होंने इनको उल्लू बनाया, उन्होंने इनको बेवकूफ़ बनाया है और वो बेवकूफ़ औरतें सच में बेवकूफ़ बनी बैठी हैं कि देखो ये क्या कह रही हैं हेटर्स, ठीक है, रिएक्शनिस्ट। इनकी इस बात से पता चल जाता है कि इनके पास कोई रियलिटी है ही नहीं, इनके पास कोई सच्चाई कोई रियलिटी नहीं है। ये कहती हैं कि बड़ी बाजी जो है उसका व्लॉग इसलिए नहीं आया है कि वो जो है छोटी बाजी का इस्तकबाल कर रही है, ठीक है, सितारा का। और सितारा का व्लॉग जो है सितारा का जो सरप्राइज़ है, सितारा का जो सरप्राइज़ है वो ये है कि सितारा जो है वो सऊदीया जा रही है। अच्छा फिर दूसरी बंदी इन्हीं में से कहती है कि सितारा का सरप्राइज़ ये है कि वो टर्की जा रही है, ठीक। और इन्हीं में से एक बंदी उठ कर कहती है कि बड़ी बाजी का सरप्राइज़ ये है, बड़ी बाजी का ब्लॉग इसलिए नहीं आया क्योंकि वो पाकिस्तान जाने की तैयारी कर रही है। हद है यार, हद है तुम लोगों के ऊपर। बड़ी का ब्लॉग क्यों नहीं आया? हो सकता है कि बड़ी जो है वो ज़्यादा ही रोध हो गई है, अब कम्युनिटीज़ डिलीट हुई हैं, जगह जगह से कमेंट डिलीट कर रही है तो रोध हो गई होगी, कुछ डंडा पड़ा होगा, पता चल रहा होगा कि हाँ वाकई काम हो रहा है। या फिर बड़ी जो है वो हाउस शिफ्टिंग का उसे बहुत शौक है, जब से सितारा का घर देखा, सितारा की कामयाबियाँ देखी हैं तो हो सकता है वो उसमें बिजी हो। लेकिन ये लोग आके शोशा छोड़ देते हैं और सब ना वो होते हैं, गैस होते हैं इनके, ठीक है, मे बी ये हो जाए, मे बी ऐसा हो रहा हो, मे बी ये होने वाला हो, ठीक है। ये इस तरह के अपने गैस यहाँ पर छोड़ते हैं और हेटर औरतें आकर कहती हैं कि आपके पास ओरिजिनल ऑथेंटिक वॉइसेस हैं, आप लोग वो क्यों नहीं चलाते? अबे काट की उल्लुओं, तुम्हारी तरबियत किसने दी है? किस सुराही में घुसा के तुम्हें बड़ा किया जो तुम्हारे दिमागों ने, मैं क्या कहूँ कि नरिशमेंट नहीं हुई, तुम्हारे दिमागों की ग्रोथ नहीं हुई, वहीं फंस गए हो, रुक गए हो। तुम्हें समझ नहीं आ रही कि एक बंदा गैस लगा रहा और जाके इसको कहती है कि रियलिटी तुम्हारे पास है। ओ बहन पता नहीं। खैर अच्छा जनाब, थोड़ी सी बात यहाँ मैं करूँगी डीडी की। डीडी का मैंने कल का व्लॉग आज देखा, आज का व्लॉग तो अभी तक आया नहीं था, हाँ मुझे नहीं दिखा। डीडी के व्लॉग पर मुझे हंसी आई। हंसी क्यों आई? मैंने देखना नहीं था उस दिन, इसने नौशीन का भी कोई थंबनेल लगाया हुआ था, मैंने बिल्कुल जाकर नहीं देखा। मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं जाकर फजूलियात सुनूँ और फिर मैं यहाँ आकर बहस करूँ। नौशीन ने जवाब दे दिया था, उसके बाद ही मैं गई थी, लेकिन मैंने क्लिक नहीं किया। उसके बाद मैंने सुना है कि उसने बहुत ज़्यादा बकवास की थी नौशीन के बारे में, और फिर भी मैं सुनने के लिए नहीं गई। मेरा दिल नहीं चाह रहा बिल्कुल सुनने का, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। वो नौशीन के लिए कुछ कहेगा, मैं आपे से बाहर हो जाऊँगी, ये मुझे पता है। खैर तो यहाँ मैं बात कर रही थी, उसका थंबनेल था, थंबनेल पे क्या लिखा हुआ था कि फर्स्ट टाइम हाउस रीडिंग की। तो मुझे हैरत हुई, मैंने कहा फर्स्ट टाइम हाउस रीडिंग, क्या इसको कोई जॉब मिल गई है? नहीं, और वो भी इसको आई थिंक जो है वो मीटर रीडिंग की जॉब मिली है, ठीक है। तो मैं सोच रही थी कि ये जो है शायद इसको किसी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में जॉब मिल गई है और ये मीटर रीडिंग करने की जो है वो फ़र्स्ट टाइम कोशिश कर रहा था, इसने मीटर रीडिंग की होगी। खैर मैं चली गई इसका व्लॉग देखने, अंदर जाके पता चला हॉर्स राइडिंग की है इसने फ़र्स्ट टाइम, और थंबनेल पे लिखता है हाउस रीडिंग की है। अल्लाह के बंदे किस बात को कहाँ जाके जोड़ दिया। इतनी ज़्यादा स्पेलिंग मिस्टेक। मैं समझी थी इसको शायद इस उम्र में जाके कोई ऐसी जॉब मिली, और मैंने कहा तो गवर्नमेंट जॉब होती है, और इतनी ज़्यादा एज, अब तो इसकी एज नहीं है गवर्नमेंट जॉब लेने की। खैर तो ये था अंदर का इसकी वीडियो का सच। और उसके अलावा मैं समझी ना कि भाई उसका व्लॉग तो चल नहीं रहा आजकल इतना, तो शायद इसने जॉब कर लिया। और फिर कह रहा है टेक्सास का चिकन खाने गए हम लोग, और ये क्या कहता है, ये क्या होता है वेट। मैंने वेट क्यों बोला था, मैंने वीडियो यहाँ कट की थी, मैं फिर भूल गई। क्रिस्पी को ये कह रहा था क्रिप्सी, हाँ क्रिप्सी होता है, ये बहुत क्रिप्सी होता है। हंसी आ रही थी और मैं बार बार इसको दोहरा रही थी कि मैं भूल जाऊंगी क्रिप्सी, ये ना हो कि फिर मैं भी कल से क्रिस्पी को क्रिप्सी बोलना शुरू कर दूं।
खैर बात मैंने क्या करनी थी जनाब, बात ये करनी थी कि ये कहता है कि भाई डीडी कहता है कि इसके चैनल के ऊपर व्यूज़ नहीं आ रहे और उसने कहा कि आप लोग जिस तरह मुझे पहले प्यार देते थे मेरे ब्लॉग्स के ऊपर अब नहीं दे रहे हैं। आप लोग अगर किसी जो कुछ मैंने किया है पिछले दिनों में उससे नाराज़ हैं तो मैं उससे माफ़ी मांगता हूँ। इसे खुद पता है इसने पिछले दिनों में किया है, देखो सुनो, इसे खुद पता है कि पिछले दिनों में इसने भंड मारे हैं। इसे खुद पता है कि इसने अपना चैनल ख़राब किया है। इसने अपना चैनल कैसे ख़राब किया है? नंबर 1 इसने सितारा को गालियाँ दी थी। नंबर 2 इसने जो है वर्दा ख़ान को गालियाँ दी थी। नंबर 3 अभी ये नौशीन मुल्तानी के साथ पंगे ले रहा है, बकवासियात कर रहा है। नंबर 4 व्लॉगिंग कख की नहीं है इसकी और ये रिएक्शन देने आ जाता है। इसने अपना चैनल तो बर्बाद कर ही दिया ना। और नंबर 5 जो सबसे अहम चीज़ थी वो ये थी कि इसने अपनी छिछोरा पनियाँ दिखाई हैं। इसने गैर ख़वातीन को प्रेफरेंस दिया है अपनी ऑडियंस के ऊपर। सपोर्टर्स तो मैं नहीं कहूँगी, इसकी जो ऑडियंस थी उसके ऊपर प्रेफर दिया है, क्योंकि जब इसने वर्दा के लिए बकवासियात की तो लोग समझ गए कि ये औरत की इज़्ज़त ही नहीं करता और लोग पीछे हो गए। व्लॉग तो ज़ाहिर सी बात है औरतें देखती हैं, मर्द तो बहुत कम देखते हैं। व्लॉग्स तो ज़्यादातर ख़वातीन देखती हैं, मर्द तो इक्का दुक्का तब लग जाते हैं ये व्लॉग देखने के ऊपर जब हमारे पास स्क्रीन पर व्लॉग चल रहा होता है और 2-3 दिन हमारे हस्बैंड ने देख लिया हो हमारे साथ वो व्लॉग, उसके बाद एक तरह से वो भी पूछने लग जाते हैं अच्छा फिर उनके घर में क्या हुआ, अच्छा फिर उनकी फैमिली में क्या हुआ, वो जो तुम देखती होती हो। तो इस तरह कोई इंटरेस्ट डेवलप हो जाए या कोई बहुत ही वेला हो तो वो बैठ के देख ले, वरना व्लॉग्स तो ख़वातीन देखती हैं। तो ख़वातीन की इज़्ज़त इसने नहीं की। तो औरतें बहुत समझदार होती हैं, ख़ासतौर पर सपोर्टर औरतें बहुत समझदार हैं। खैर तो ये बंदा कह रहा था कि मैं जो है वो बीवी का फेस रिवील कर दूं, आप लोग मुझे मशवरा दें और अपने नाम के साथ से यासीन हटा के अकबर लगा दूं। देखो ये तो तुम्हें पता होगा ना, तुमने अपनी मर्ज़ी से लगाया है यासीन भी और अकबर को तुमने अपनी मर्ज़ी से छोड़ा है, तो तुम कुछ भी लगा दो, नाम ही हटा दो, नाम ही चेंज कर दो, चैनल का नाम ही ज़ीरो रख दो, सानू कोई परवाह नहीं। दूसरी बात ये कि अब ये बीवी का फेस रिवील क्यों कर रहा है? कहता है कि हम चाहते हैं कि वो अपने फेस के साथ और हम बाकायदा व्लॉगिंग करें। तो फेस के साथ क्या व्लॉगिंग? इसके व्यूज़ गिर गए हैं, अब ये बीवी का फेस कैश करेगा। वाह, क्लैपिंग होनी चाहिए इस बात के ऊपर जनाब। बीवी का फेस इन लोगों को तब याद आता है जब इन्होंने व्यूज़ बढ़ाने। अब अपनी बीवी को बेचोगे क्या? सोचने की बात है, हद है यार, क्या कह सकते हैं ऐसे लोगों के बारे में। खैर दोस्तों, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए और शैतान सिर्फ मर्दों और औरतों से रखे हमें, हमारे चैनल, हमारे पैनल, हमारी फैमिली, हमारी कंट्री को महफूज आमीन सुमा आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।